हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आप लोगों ने 9th क्लास का जो सिलेबस था वो प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लिया था। 9th क्लास के सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने 10th क्लास का जो 10th स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बायोलॉजी का जो सिलेबस है स्टार्ट कर लिया था। उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उसमें हम लोगों ने जो चैप्टर उठाया, ऐसे तो उसमें बहुत सारे चैप्टर जैसे लाइफ प्रोसेसेस हैं, आपके 9th का ही एक और चैप्टर होगा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें मैं क्या जो बचा हुआ है ना वो पढ़ाऊंगी। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो ये जो थोड़े से लिटिल बिट समझने वाले टॉपिक्स 10th में ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि देखो 9th और 10th में आपका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट नहीं होता है, इसलिए आपको एनसीईआरटी लेवल पे मैं पढ़ा रही हूं। लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल 11th एंड 12th की तरफ जाएगा यही चैप्टर्स रिपीट होंगे, लेकिन हायर मॉडिफाइड ब्रॉड वर्जन में। ठीक है, तो पिछली बार हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर लिया था? हम लोगों ने स्टार्ट किया था आवर इन्वायरमेंट। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, आर इन्वायरमेंट। थोड़ा सा स्टाइलिश या फिर अट्रैक्टिव या थोड़ा सा अलग बनाने के लिए मैं इस टेक्निक में लिख रही हूं आजकल। ठीक है, आर इन्वायरमेंट में हम लोगों ने कंटेंट्स को देखा था पिछली क्लास में, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, इकोसिस्टम और उसके प्रकार टाइप्स, फिर फूड चेन, फूड वेब, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो ये जो कंटेंट्स हम लोगों ने लिख लिए थे और उस कंटेंट में हमने इंट्रोडक्शन वाला कंटेंट भी पिछली क्लास में कवर अप कर लिया था। तो सेकंड कंटेंट कौन सा आएगा? सेकंड कंटेंट आएगा आपका इकोसिस्टम। कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? इकोसिस्टम। इको मतलब रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इको मतलब रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में ऐसी क्या चीजें हैं जो एक सिस्टम को बना रही है? इकोसिस्टम में ऐसी क्या चीजें हैं जो एक सिस्टम को बना रही हैं? अगर कोई सिस्टम होता है तो उसमें हमेशा एक से ज्यादा कंपोनेंट होता है, और अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं दैट मीन्स कोई वर्क है जो इतने सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ है। कह सकते हैं कि टिश्यूज की तरह डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है, और सारे कंपोनेंट्स को इंटरडिपेंडेंट, मतलब इंटरडिपेंडेंट का मतलब आप इंडिपेंडेंट से ले सकते हो कि इंडिपेंडेंटली तो काम करना ही है, लेकिन आपस में इंटरलिंक्ड होकर भी क्या करना है? काम करना है। ठीक है, तो क्या होता है देखो, इको मतलब इन्वायरमेंट, इको मतलब इन्वायरमेंट, और सिस्टम मीन्स comprising of at least more than one component, comprising of more than one component, independent on individually। खुद में इंडिविजुअली में क्या है? वो इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से भी जो चाहे काम वो कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअली, और जो उसके अलावा मतलब किसी भी अगर आप इंडिविजुअल कंपोनेंट को मानते हो सिस्टम में, तो वो बाकी कंपोनेंट्स के साथ भी क्या कर रहा है? इंटरलिंक्ड कर रहा है, इंटरैक्ट हो रहा है। खुद इंडिविजुअली तो काम कर ही रहा है इंडिपेंडेंट होकर, बाकियों से भी अच्छे से मेल जोल बढ़ा के इंटरैक्शन कर रहा है। कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट, independent individually, but can interact with other components of environment also, other components ऑफ सिस्टम। लिख लो, सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, सिस्टम ही इन्वायरमेंट है, कंपोनेंट ऑफ सिस्टम ऑल्सो। तो ऐसे तो सिस्टम कोई सा भी हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में सिस्टम क्या है? इन्वायरमेंट है। इधर आके बात करें, सिस्टम क्या है? इन्वायरमेंट है। सिस्टम क्या है? इन्वायरमेंट है।
और इस सिस्टम मतलब ये सिस्टम इन्वायरमेंट है, तो इस सिस्टम में कौन से कंपोनेंट है, मतलब इन्वायरमेंट में कौन से कंपोनेंट है। स्टूडेंट्स ले देखिए हमारे पास दो ही कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक या फिर लिविंग, और दूसरे तरीके के ए बायोटिक। ए मतलब एब्सेंट, लाइफ एब्सेंट है, बायो एब्सेंट है। ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग। ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग, मतलब ये अपने में इंडिपेंडेंट काम करेगा, ये अपने में इंडिपेंडेंट काम करेगा। मतलब इन्वायरमेंट में दो तरीके के कंपोनेंट्स हो गए, टू कंपोनेंट्स, बायोटिक और एबायोटिक। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन आर इन्वायरमेंट इज इन आर सिस्टम दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट इज टू कंपोनेंट, वन इज बायोटिक लिविंग, अनदर वन इज नॉन एबायोटिक और नॉन लिविंग। ये दो कंपोनेंट है, ये अपने में इंडिविजुअली काम कर रहा है इंडिपेंडेंट होकर, ये इंडिविजुअली काम कर रहा है इंडिपेंडेंट होकर, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट या इंटरैक्ट भी है। तो इंडिपेंडेंट ऑन इट्स ओन, इंडिपेंडेंट ऑन इट्स ओन, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑन इट्स ओन। पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों, इससे लिख देती हूं, ये दोनों इंटरैक्ट भी कर रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट भी कर रहे हैं। दैट मीन्स इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या हो गई, दैट पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, that part of our environment in which its biotic and abiotic components surviving individually as well as interacting with each other। ठीक है, बात समझ में आई, वही मैंने हिंदी में बोला था। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इकोसिस्टम की डेफिनेशन, दैट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ऐसे तो हम पूरा इन्वायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन के लिए हम क्या लिख रहे हैं कि इन्वायरमेंट का ही कोई हिस्सा उठा लो, उस हिस्से के हिसाब से आपको टाइप्स भी पता चलेंगे। तो दैट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इसको वापस लिख देती हूं स्टूडेंट्स में, इन्वायरमेंट में क्या है, एन और एम लगभग एक जैसे लिखते हैं, तो मैं दूर दूर लिख रही हूं। That part of environment in which its biotic and abiotic, भाई इन्वायरमेंट में दो ही मेन कंपोनेंट है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग इंडिविजुअली, मतलब आपस में रहते हैं, उनको इधर उधर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरेक्शन करने की प्रॉपर्टी है। कंपोनेंट्स लिविंग इंडिविजुअली, कंपोनेंट्स लिविंग इंडिविजुअली बट ऑल्सो इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर। अब स्टूडेंट मेरे को इसका आंसर बताओ कि ये दोनों को इंटरैक्ट क्यों करवा रही हूं। जब इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो इंटरैक्शन की भिड़ाने की जरूरत कहां है इनको, इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए, इन्वायरमेंट को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो आपके प्लांट्स और एनिमल्स बायोटिक हैं और वो एबायोटिक कंपोनेंट एयर वाटर लैंड के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, इकोसिस्टम बना रहे हैं। अब देखो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, लेकिन प्लांट्स एयर वाटर और लैंड को यूज करके फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, और एनिमल्स भी यही रहते हैं, एयर को लेते हैं, वाटर को लेते हैं और प्लांट्स को खा जाते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स भी आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी
इंटरैक्ट कर रहे हैं और प्रॉपरली बायोटिक कंपोनेंट्स का होल और एबायोटिक कंपोनेंट्स का होल भी आपस में इंटरैक्ट कर रहा है। मतलब ऐसा कोई कंपोनेंट ही मत छोड़ो इकोसिस्टम में जो इंटरैक्ट नहीं कर रहा हो। ठीक है, एक ही चीज पे डिपेंड भी नहीं रह सकते कि मैं तो सिर्फ हवा ही लूंगी, हवा से जिंदा रहूंगी। नहीं, आपको रहने के लिए लैंड भी चाहिए, आपको जिंदा रहने के लिए पानी भी चाहिए। मतलब अगर आपने किसी भी कंपोनेंट को माइनस कर दिया अपने सिस्टम में तो आपका एनवायरमेंट क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। एयर ही एयर खत्म हो जाएगी, वाटर है ही नहीं। वाटर नहीं होगा तो कहां से वाटर वेपर्स बनेंगे, कहां से रेनफॉल आएगी। वेदर तो हमेशा गर्म ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे कंपोनेंट जरूरी है, इनका इंटरैक्शन भी जरूरी है। इस वजह से आपका इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, वी कैन कॉल्ड इट एज अ बैलेंस्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, ओके, इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर टू मेंटेन अ बैलेंस्ड environment, to maintain a balanced environment. That means हम एक मान लो एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। चलो ये ऐसे ब्लॉक में मैं आपको कुछ समझाती हूं। ठीक है, इस ब्लॉक में मैं आपको क्या समझा रही हूं, कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इंटरैक्ट का साइन कैसे होता है, दोनों एरो को मिलाकर मैं बता देती हूं। किससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, एबायोटिक कंपोनेंट से। अब मैं इंटरैक्ट की जगह क्या करूंगी, ये एरो बनाऊंगी। अब मैं क्या कर रही हूं, देखो बायोटिक में कौन आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, और मेनली एबायोटिक में दुनिया भर की चीजें ना लिख के 3 ब्रॉड चीजें लिख दो, एयर, वाटर एंड सॉइल, सब चीजें कवर अप हो जाती हैं। एयर, वाटर एंड सॉइल, एयर, वाटर एंड सॉइल, एयर, वाटर एंड सॉइल। अब देखो ये आपस में भी इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, ये भी आपस में इंटरैक्ट करेंगे, ये और ये भी क्या होगा, आपस में इंटरैक्ट करेंगे। इसने इससे किया, इसने इससे किया, या इसने इससे बात बराबर ही है, इसने इससे भी किया, ये भी इससे कर रहा है, ये भी, दोनों एरो मतलब दोनों तरफ काम चल रहा है। अब देखो अब कौन कौन इंटरैक्ट कर रहा है, देखो प्लांट्स इससे भी इंटरैक्ट करेगा, इससे भी इंटरैक्ट करेगा और इससे भी इंटरैक्ट करेगा। एनिमल भी क्या करेगा, इससे भी इंटरैक्ट करेगा, इससे भी इंटरैक्ट, डबल एरो बनाओ। ठीक है, मतलब अगर प्लांट एयर से कर रहे हैं तो एयर प्लांट से भी कर रहा है, प्लांट वाटर से कर रहा है तो वाटर प्लांट से भी कर रहा है, प्लांट सॉइल से कर रहा है तो सॉइल प्लांट से भी कर रहा है, उसी तरीके से एनिमल्स भी। ठीक है, थोड़ा हैपोजेट लग रहा होगा लेकिन कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटरैक्ट करना है और एरो को खींचना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड नाउ? चलिए, क्या कंप्लीट हुआ अपना इकोसिस्टम का डेफिनेशन। अब चलो मुझे एक बात बताओ, अपन ने इतनी देर से ये थ्योरी बार बार बोल रही हूं, इंटरैक्ट इंटरैक्ट इंटरैक्ट, क्यों इंटरैक्ट करवाऊं भाई? कोई रीजन होगा ना, हम बिना रीजन के थोड़ी काम करेंगे। इन्वायरमेंट भी क्यों बेनिफिट देगा? क्यों मुझे चाहिए कि जो कंपोनेंट्स है इन्वायरमेंट के वो इंटरैक्ट करें? बताओ मुझे, इसका आंसर आप ही सोचो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा तो नजर आ रहा होगा ना। जो भी कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के, चाहे वो लिविंग कंपोनेंट्स हो स्टूडेंट्स या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो, एक दूसरे से अपने सर्वाइवल के लिए वो इंटरैक्ट करते हैं।
जैसे आप रिसोर्सेस की बात कर लो, जैसे आपने एयर ले लिया, एयर में गैसेस है, उस गैस का ऑक्सीजन साइकिल भी होती है, नाइट्रोजन साइकिल भी होती है, कार्बन साइकिल भी होती है, वाटर साइकिल भी होती है। मतलब उनका एग्जिस्टेंस रहे, उनका सर्वाइवल रहे, इसको क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। आपने देखा होगा उसके अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स का रोल आता है। मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स अपने सर्वाइवल के लिए आपस में तो इंटरैक्ट करते ही हैं, बायोटिक से भी करते हैं। और सिमिलरली लाइन बायोटिक की भी चलेगी कि अगर प्लांट्स को जिंदा रहना है, खुद खाना बनाना है, तो उनको एयर वाटर लैंड पे डिपेंड रहना पड़ेगा। एनिमल्स को डिपेंड रहना है तो उनको भी एयर वाटर लैंड और प्लांट्स पे भी डिपेंड रहना पड़ेगा। मतलब मोटिव क्या है इंटरैक्शन का? मोटिव क्यों है कि मैं इंटरैक्ट करके इकोसिस्टम का एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट बनाऊं? ठीक है, इकोसिस्टम क्या है? पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट इन विच द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग इंडिपेंडेंटली एज वेल एज इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। तो मोटिव क्या है कि एबायोटिक खुद में भी करते हैं, बायोटिक के साथ भी करते हैं, बायोटिक खुद से भी करते हैं, एबायोटिक के साथ भी करते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी एग्जिस्टेंस, आपके अर्थ जो कि प्लेनेट है, एक लाइफ एग्जिस्टिंग सपोर्टिंग सिस्टम है, उसमें क्या हो, वो खत्म नहीं हो। ठीक है, तो क्या है, देखो मैं लिखती हूं, मोटिव ऑफ इंटरैक्शन। देखो इकोसिस्टम कहां से आया है? इन्वायरमेंट से आया है। ओके, इन्वायरमेंट से आया है, लेकिन जब तक उसके कंपोनेंट्स इंटरैक्ट नहीं करेंगे इकोसिस्टम की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर इकोसिस्टम को बनाना है तो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को इंटरैक्ट करवाना पड़ेगा। तो उसका रीजन देखेंगे कि क्यों इंटरैक्ट हो रहे हैं, क्यों इकोसिस्टम इमर्ज हो रहा है इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, मोटिव ऑफ इंटरैक्शन मतलब इकोसिस्टम is a part of environment. ठीक है, in ecosystem its components, that is both biotic and abiotic, both biotic and abiotic interacting with each other, ठीक है, for their survival and long life existence inside the environment, and long life existence in the environment. बेस्ट लाइन है ना, in the environment. ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्लांट्स इंटरैक्टिंग विथ एनिमल्स, जो कि स्टूडेंट्स चैप्टर बहुत सिंपल लग रहा है क्योंकि वो बहुत ही सिंपल चैप्टर है आपका। ठीक है, देखो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स में रहते हैं, क्यों इंटरेक्शन करते हैं? फॉर सर्वाइवल। प्लांट्स खुद खाना बनाते हैं, एनिमल्स खुद नहीं बनाते हैं, तो एनिमल्स क्या करते हैं? उनसे खाना ले लेते हैं। उसी के साथ एयर, वाटर एंड लैंड, ये क्या है? आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ये क्या है? आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं।
ये भी क्यों इंटरेक्ट करते हैं आपस में? वाई आर दे इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर? क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं? ये भी तो सर्वाइवल के लिए चाहिए ना। इनके लिए सर्वाइवल वर्ड ठीक नहीं है। सर्वाइवल मतलब जो लाइफ प्रोसेसेस करके लाइफ को सर्वाइव करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इनके लिए कह सकते हैं इनका एग्जिस्टेंस जरूरी। इसलिए मैंने देखो 2 पॉइंट लिखाए थे आपको, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी कंपोनेंट को मिस नहीं कर सकते। फॉर एग्जिस्टेंस। अब कैसे होता है एग्जिस्टेंस, ये भी देखना, इधर चलेगा। प्लांट्स किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? भाई प्लांट एक बायोटिक कंपोनेंट है और बाकी किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? एबायोटिक। तो एयर, वाटर, लैंड ले लो या फिर सनलाइट ले लो, इनके साथ इंटरेक्ट करके वो अपना खुद का खाना बना रहे हैं। खाना बना के खाते हैं तो सरवाइव करते हैं, ठीक है। प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। सरवाइव होगा किससे करेंगे? फोटोसिंथेसिस से। एनिमल्स क्या करते हैं? एयर को भी लेंगे, वाटर भी पिएंगे ना, लैंड पे भी रहेंगे जिनको इनको सर्वाइवल मिलेगा, ठीक है। सनलाइट भी जरूरी है। इससे इंटरेक्ट कर लिया, उसके बाद ये प्लांट से भी इंटरेक्ट करेंगे। प्लांट से क्यों? क्योंकि ये खुद खाना नहीं बनाते हैं, इनसे खाना लेते हैं, या ये दूसरे एनिमल से भी ले सकते हैं। मतलब एनिमल टू एनिमल भी इंटरेक्शन हो रहा है और एनिमल टू प्लांट भी इंटरेक्शन हो रहा है। अभी तो प्लांट को ले लो, एनिमल प्लांट के साथ करेगा, क्यों? सर्वाइवल के लिए। अब इनका तो सर्वाइवल हो रहा है, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस कहां हो रहा है? सर्वाइवल तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होगा और एग्जिस्टेंस नॉन लिविंग का होगा। देखो यहां पर बताती हूं मैं ब्लॉक में। प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसाइकिल करते हैं इन रिसोर्सेस को। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिस्पॉन्सिबल। अगर देखो प्लांट ने एटमॉस्फेयर से कुछ खींचा है, एयर ली है, वाटर लिया है, सनलाइट लिया, तो वो उसे कैसे ना कैसे रिसाइकिल करके वापस से एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा कि जहां से एग्जिस्टेंस उठाई थी वहीं पर रिसाइकिल हो जाए, ठीक है। तो प्लांट्स, इसको स्टार में लिखेंगे, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर recycling the abiotic components that is biogeochemical cycles। बात समझ में आई? बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसाइकलिंग द एबायोटिक कंपोनेंट दैट इज थ्रू बायोजियोकेमिकल साइकिल टू सस्टेन। सस्टेन मतलब रहे, खत्म नहीं हो जाए। टू सस्टेन देयर एग्जिस्टेंस इन इन्वायरमेंट। उसके बाद अगर वो बायोटिक के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया इसको। चलिए इसी के साथ क्या होता है, इकोसिस्टम का टॉपिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हम किस पे प्रोसीड करेंगे? अब हम इसके टाइप्स पे प्रोसीड करेंगे। किस पे प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स? टाइप्स पे, ठीक है। क्या क्या टाइप्स आप सोच सकते हो कि आपको इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम के मिलेंगे? इकोसिस्टम इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है, ठीक है।
देखो, इकोसिस्टम दो तरीके से होता है, या तो नेचर ने ही इकोसिस्टम अपने हिसाब से बना दिया है, या फिर हम लोगों ने मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाया है, अपने हिसाब से बायोटिक कंपोनेंट्स को एबायोटिक के साथ इंटरैक्ट करवा दिया है। और नेचुरल मतलब नेचर ने जो शुरू से एक सिस्टम रखा है कि तुम बायोटिक कंपोनेंट्स हो, तुम एबायोटिक हो, इंटरैक्ट करो। क्या करो स्टूडेंट्स? इंटरैक्ट करो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वी आर गोइंग टू राइट द हेडिंग types of ecosystem. Types of ecosystem. देखो, कितने तरीके के टाइप्स आप कंसिडर कर सकते हो, बताओ मुझे। देखो, इन्वायरमेंट इज रिसाइडिंग इटसेल्फ विद इन द इन्वायरमेंट, मतलब जो इकोसिस्टम बनेगा वो किसके अंदर बनेगा? इन्वायरमेंट के अंदर ही बनेगा। बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स को लेकर उनको इंडिपेंडेंट काम करवा के और आपस में इंटरैक्ट भी करवा के। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इकोसिस्टम persist inside the environment, inside the environment। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में ही क्या है, इसके ब्रॉडली टू कैटेगरीज में इसे बांटा गया है। विद इन द इन्वायरमेंट इसे ब्रॉडली टू कैटेगरीज में बांटा गया है। तो it is broadly divided into कितनी कैटेगरीज में बांटा गया स्टूडेंट्स? into टू कैटेगरीज, into टू कैटेगरीज। कौन सी दो कैटेगरीज है स्टूडेंट्स? वो नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कौन से स्टूडेंट्स? नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मेन प्रिडिक्ट करता है नेचर, हमारी प्रकृति ने, हमारे नेचर ने अपने हिसाब से बायोटिक कंपोनेंट्स को बनाया, एबायोटिक कंपोनेंट्स को बनाया और इंटरैक्ट करवा दिया। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड। आर्टिफिशियल को क्या बोल सकते हो? और मैन मेड। ह्यूमंस ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट के किसी एरिया को लेकर उसके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को क्या करा दिया है? इंटरैक्ट करा दिया है। ठीक है, तो इधर लिखेंगे। इसको मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी आपको, सिर्फ हल्की फुल्की डेफिनेशन कराऊंगी, बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम मतलब विद इन द इन्वायरमेंट नेचर हैज क्रिएटेड। ठीक है, नेचर हैज क्रिएटेड दिस इकोसिस्टम। विद इन द इन्वायरमेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स, ये तो क्या हो गया कि जबरदस्ती लैंग्वेज बढ़ाना है। इन्वायरमेंट ही तो इकोसिस्टम है। ठीक है, और
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब इट इज ओरिजिनेटेड और मेड बाय मैन। ठीक है, तो man has created this ecosystem। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे कि चाहे नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, दोनों किसके अंदर आएंगे? within the environment। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं क्लोज करती हूं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में? इंट्रोडक्शन हो गया, इकोसिस्टम की डेफिनेशन हो गई, टाइप्स के नाम भी लिख लिया, आधे से ज्यादा इसका मैंने डेफिनेशन भी बता दी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके टाइप्स के एग्जाम्पल्स दूंगी और एग्जाम्पल्स के बाद थोड़े से लेवल्स पढ़ने हैं आपको, कुछ एक बीच में थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक आएगा, वो टॉपिक किससे इंटरलिंक्ड है? इसका तीसरा कंटेंट फूड चेन। ठीक है, देन फूड वेब और उसके बाद जितने भी वेरियस टॉपिक्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।